हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुड्डू सर क्लासेस में। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ रहे थे। एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ रहे थे। चलिए, इसमें आगे की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है? अम्ल के गुण। अम्ल के गुण के बारे में आज जानेंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलिए, अम्ल के गुण के बारे में जानेंगे। इसमें अम्ल के दो गुण के बारे में जानेंगे। एक भौतिक गुण के बारे में जानेंगे और एक रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। बारी बारी से हम इसको देखेंगे। आप लोग कलम को भी साथ में लेकर के बैठिएगा ताकि नोट करते चले। तो देखते हैं हम अम्ल के भौतिक गुण के बारे में। अम्ल हम बताए थे कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वह यौगिक है जो जल में घुलकर कैसा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। बताया हुआ है, जल में घुलकर कैसा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। तथा स्वाद में क्या ऐसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो सबसे पहले अम्ल के हम क्या जानेंगे? अम्ल के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। कैसा गुण? भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अम्ल कैसे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला लिखेंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। साथ ही साथ नोट करते जाइएगा, प्रॉपर नोट बनाते जाइए। दूसरा गुण लिखेंगे अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी इसमें करंट का प्रवाह होगा। तीसरा गुण लिखेंगे यह यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को बहुत इम्पोर्टेंट है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका ट्रिक भी बताए थे अनिल। चौथा में जाएंगे, यह क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। आगे लिखेंगे अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। अम्ल फिनोप्थिलीन को रंगहीन बना देते हैं। फिनोप्थिलीन को रंगहीन बना देते हैं। ये प्रमुख पॉइंट है जो भौतिक गुण है। कृपया कर इसे नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। समय देते हैं, नोट कर लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे 7वां नंबर में। अम्ल
हल्दी के रंगीन कपड़ों पर कोई प्रभाव नहीं डालते। रंगीन हल्दी से जो रंगा हुआ कपड़ा रहेगा रंगीन कपड़ों पर कोई प्रभाव नहीं डालते। कोई प्रभाव कपड़ों पर कोई प्रभाव नहीं डालते। प्रयोग करके आप लोग को हम दिखाए हैं ये चीज़, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। 8वां लिख लेंगे। एक हम बताए थे प्याज का रस। प्याज का रस पर भी अम्ल, प्याज के रस यानी प्याज एक प्राकृतिक सूचक है, रस पर भी कोई प्रभाव नहीं डालता है। यानी जब प्याज से बारीकी पिसी हुई जब प्याज का गंधहीन होगा ना तो उसमें अम्ल का गुण यानी प्याज का गंध रहेगा ही रहेगा, प्याज का गंध मौजूद ही रहता है। ठीक है, नोट करिए जल्दी आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट। अम्ल के रासायनिक गुण, इसके बारे में देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जल्दी जल्दी सब लाइव हो जाइए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। देखिए इससे याद रखिएगा, अम्ल किसी भी धातु से जब अभिक्रिया कराएगा तो वह क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। जैसे एग्जांपल में देखेंगे HCl है और इसको हम सोडियम से क्या करवा दिए, अभिक्रिया करवाएं, क्या बना दिया NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है, नमक है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इसी तरह से हम देखेंगे H2SO4, इसको अभिक्रिया करवाएंगे कैल्शियम से तो क्या बना देगा, CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। एक हम प्रयोग के माध्यम से भी इसको समझेंगे। हम एक ले लेते हैं, एक इसमें देखिए हम बना दिए, इसमें जिंक का टुकड़ा ले लेते हैं, जिंक, और इसमें क्या है, एक नली इस तरह से हम ले लेते हैं। ये सॉप का विलयन है, सॉप प्लस H2N, साबुन का ही विलयन है। इसमें जिंक है, इसमें हम फिर क्या करेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 हम डालते हैं तो यहाँ से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। इसकी जांच के लिए जब हम यहाँ पर मोमबत्ती लेकर के जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं, मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो पटपट की आवाज़ करती है, पटपट की आवाज़ करती है। इससे यह पता जिंक, यह जिंक है और जिंक अभिक्रिया किससे किया, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से। H2SO4 को अगर हम जिंक से अभिक्रिया करवाएंगे तो ZnSO4 बनाएगा और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। यह हाइड्रोजन गैस की जांच के लिए कि हाइड्रोजन गैस निकलता है कि नहीं, एक हम प्रयोग किए। इस प्रयोग के माध्यम से सबसे पहले एक बीकर में हम जिंक लिए और H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करवाएं यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएं तब क्या निकला, इसमें बुलबुला निकलने लगा। इसमें क्या निकलने लगा, बुलबुला निकलने लगा। जब, और यह बुलबुला कौन गैस था, चूँकि जब हम पानी में करते हैं सॉप प्लस H2O ही है, जल यानी कि साबुन लगा हुआ विलयन अथी जल है, जब फेन उन बनता है ना वही वाला है। और जब इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम इससे गैस धीरे धीरे निकलना शुरू करता है तो गैस जब भी निकलेगा तो बुलबुला में तो कौन गैस निकल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस। इसकी जाँच के लिए जब यहाँ पर मोमबत्ती हम जले हुए मोमबत्ती को लेकर जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस तेज़ी से जलने लगता है और पटपट की आवाज़ करता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यह कौन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। यानी कि अम्ल को जब हम धातु से विक्रिया कराते हैं तो लवण और
हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, दूसरा देखेंगे अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2 यानी कि जल बनाते हैं। अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और जल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कि अम्ल में ले लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, धातु के कार्बोनेट ले लिए, मान लेते हैं कि NaCl, या धातु के कार्बोनेट Na2CO3 ले लिए, सोडियम कार्बोनेट ही हो गया। यह अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। यह क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, यानी धातु का कार्बोनेट है, इसको लिख लेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या हो गया, अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaCl क्या हो गया, लवण हो गया, नमक, इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक, साधारण नमक इसी को ना बोलते हैं। अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया और जल निकाल दिया। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर के भी देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं H2SO4 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। यह जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O बाहर निकलेगा। अब अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। 3 नंबर का प्रॉपर्टी लिखेंगे, अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, क्या बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु के साथ बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करके भी क्या बनाते हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनाते हैं। जैसे HCl ले लिए, बाइकार्बोनेट में लेते हैं NaHCO3, तो क्या बना देंगे, धातु के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो NaCl, यही प्रक्रिया बनाएंगे, NaCl CO2 प्लस इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। इससे अभिक्रिया करने पर क्या बन रहा है, लवण बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और जल बन रहा है। तो हम 3 प्रॉपर्टी देख लिए। चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं, तब तक आप लोग नोट डाउन कर। चलिए चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं, अम्ल धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, यानी H2O बनाते हैं। अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे में देख लेंगे, HCl ले लिए, Na2O सोडियम ऑक्साइड ले लिए और यह लवण क्या बना देगा, NaCl प्लस H2O बना देगा। इसी तरह से दूसरा ले लेंगे, HCl ले लिए, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए, बना दिया कुछ कैल्शियम क्लोराइड और H2O गैस बना, H2O यानी जल बना दिया। तो इसी से हमको पता चल, 5वां प्रॉपर्टी पहले लिखते हैं उसके बाद बताते हैं। अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, अम्ल, इसमें भी लगा लीजिएगा। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल यानी H2O बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल। अब क्षार में हम ले लेते हैं, अम्ल ले लिए HCl प्लस NaOH, क्षार ले लिए और क्या बना लिया, NaCl प्लस H2O। इसी क्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रल रासायनिक अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया इसको कहते हैं। तो हम देख लिए 5 प्रॉपर्टी हम देखे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। देखिए अम्ल क्षार, धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह भी कैसी होती है, क्षारीय होती है। लिख लेंगे नोट डाउन करके, अम्ल
अम्ल अथी धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। तब भी यह क्या बना रहा है, लवण और जल यह भी बना रहा है। यही कारण डाउन करके लिख लेंगे। धातु के ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड पूछाएंगे कैसा इसका स्वाद रहेगा, तो क्षारीय रहेगा, कड़वा रहेगा, क्षारीय रहेगा। सोडियम ऑक्साइड के पूछेंगे तो क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा। यानी कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। इसीलिए इसमें हम अलग से लिखवाते हैं। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अ से अधातु, अ से अम्लीय, याद रखिएगा। इसकी ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर के होती है, एसिडिक नेचर के रहता है। अधातु, अ से अधातु, अ से अम्लीय, अ से अधातु, अ से अम्लीय। कैसी प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति। कैल्शियम ऑक्साइड पूछेगा कैसी प्रकृति के है, तो क्षारीय प्रकृति के। सोडियम ऑक्साइड कैसी प्रकृति के है, तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो हम टोटल आज जो 5 प्रॉपर्टी पढ़ा है इसको रिवीजन कर देते हैं। अम्ल के जो हम प्रॉपर्टी बताएं, पहला हम भौतिक गुण बताएं। भौतिक गुण में मुख्य रूप से याद रखिएगा कि यह स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, पहला हम बताएं। दूसरा हम बताएं कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यह सबसे बड़ा चीज़ है। या विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। हम याद रखेंगे रासायनिक गुण, सबसे मेन चीज़ है रासायनिक गुण याद रखने के लिए। तो रासायनिक गुण के बारे में बताते हैं, 5 को गुण बताएं, फिर से रिवीजन करा देते हैं। अम्ल सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बना लेते हैं सबसे। दूसरा लिखेंगे अम्ल, सब में अम्ल लिख रहे हैं, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस H2O प्लस CO2। अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस H2O प्लस CO2। पांचवा प्रॉपर्टी लिखवाएं कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। ये 5 प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अम्ल का ये क्या हो गया, रासायनिक गुण हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। सब में देखिए अम्ल, सब में अम्ल है, सब में जब भी रस अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, लवण बना रहा है। और कोई में देखिए H2O, सब में H2O, सब में H2O, केवल धातु से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है। और 2 गो में कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल रहा है। चलिए अब देखते हैं कुछ अम्ल के कुछ प्रमुख उदाहरण जो हमारे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, विभिन्न बोर्ड के एग्जामों में पूछे जाते हैं। अम्ल के प्रमुख उदाहरण या कुछ प्रमुख अम्ल के बारे में देखते हैं। अम्ल के प्रमुख उदाहरण या फिर कहिए प्रमुख अम्ल के बारे में जानते हैं। प्रमुख अम्ल के बारे में बारी बारी से हम देखेंगे 4-5 अम्ल जो बार बार हमारे यूज होता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज होता है तो HCl, पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह कहाँ पाया जाता है, यह पेट में पाया जाता है।
अमाशय में, अमाशय की दीवारों से कौन सा अम्ल निकलता है? अमाशय की दीवारों से, अमाशय की दीवारों से हमारे पेट में यानी HCl अम्ल निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी BPSC वाला में भी ये क्वेश्चन पूछा था। अमाशय की दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे 2 नंबर में H2SO4। H2 ये और इम्पोर्टेंट है, इसको क्या पढ़ते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ते हैं। तो इसे दूसरा नाम भी देखिए, इसे वाइल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। VITRIOL, कशीस का तेल, कशीस का तेल भी कहते हैं। इसका उपयोग H2SO4 का उपयोग विभिन्न प्रकार के विस्फोटक को बनाने में किया जाता है, के विस्फोटक को बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, H2SO4 का यूज पेंट तथा दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। पेंट जो घर रंग आता है, जो पेंट तथा दवाइयाँ बनाने में होता है। और पॉइंट लिखेंगे इसमें, उर्वरक में सबसे बड़ा चीज़ इसका यूज होता है बैटरी में, ये नहीं लिखे हैं, बैटरी में यूज होता है। और लिख लेंगे यहाँ पर ही फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक में, और आगे लिखेंगे इसमें कीटनाशक में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, कीटनाशक में। चलिए दूसरा स्लाइड लेकर के हम देखते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, H2SO4 का यूज अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक माने सरफ, अपमार्जक बनाने में। देखो उसके बाद लिखेंगे आम्लराज बनाने में, अम्लराज अलग से बता देंगे। आम्लराज बनाने में जिसको क्या कहते हैं, एक्वारेजिया में, इसके बारे में अलग से बताएंगे। एक्वारेजिया में यूज होता है। उसको लिखेंगे, इसे आम्लराज भी कहा जाता है। किसे? अम्लों का राजा, आम्लराज भी कहा जाता है। यानी पूछा जाएगा कि अम्लों का राजा कौन है, अम्लों का राजा कौन है, तो अम्लों का राजा तो H2SO4। तीसरा देखेंगे हम एसिटिक अम्ल के बारे में। एसिटिक अम्ल यानी इसका सूत्र तो CH3COOH होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सिरका बनाने में इसे क्या कहते हैं, इसे
सिरका अम्ल भी कहते हैं, सिरका का अम्ल कहते हैं। सब हम याद करवा देंगे, खाली आप नोट करते जाइए। सिरका का अम्ल या मृदु अम्ल भी कहते हैं। फलों के जूस, इत्र इत्यादि में यह पाया जाता है। फलों के जूस, इत्र आदि में CH3COOH का यूज होता है। आगे लिखेंगे सिरका बनाने में कपड़ा उद्योग में प्लास्टिक के उत्पादन में खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में जैसे अचार उचार में सिरका डलाता है, जैसे अचार में सिरका डलाता है, अचार में इसका प्रयोग होता है। फॉर्मिक अम्ल का आप देखेंगे, फॉर्मिक अम्ल HCOOH यह पाया जाता है किसमें? लाल चींटी के डंक में। यह लाल चींटी के डंक, मधुमक्खी के डंक, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। फिर देखेंगे इसका जो प्रयोग करते हैं जीवाणुनाशक में, इसका यूज जीवाणुनाशक के रूप में होता है। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग चमड़ा उद्योग में, रंग में, फलों के संरक्षण में होता है। आगे लिखेंगे 5 नंबर में ऑक्जेलिक अम्ल, जो टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में कपड़ों की छपाई और रंगाई में, कपड़ों की छपाई एवं रंगाई में चमड़े के लिए ब्लीच के रूप में ब्लीच के रूप में फिर लिखेंगे कपड़ों के स्याही को दाग हटाने में, कपड़ों के स्याही को दाग हटाने में
इसके साथ साथ ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग दवाइयों में भी होता है, दवाइयों में भी प्रयोग होता है। आगे फिर देखते हैं कितना नंबर आ गया, 6 नंबर पे आ गया। 6 नंबर में हम देखेंगे बेंजोइक अम्ल का, बेंजोइक अम्ल के बारे में। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल हो गया C7H6O2। यह पाया जाता है किसमें? घास, पत्तियों, मूत्र इत्यादि में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। घास, पत्तियों और मूत्र में उपस्थित बेंजोइक अम्ल मक्खन इत्यादि में दवाइयों के संरक्षण में, दवाइयों को सुरक्षित रखना है वहाँ, दवाइयों के संरक्षण में इसका प्रयोग होता है। संरक्षण में, सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य सुंदर बनने लगी जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में, फिर कार्बनिक में लिख लीजिए, कार्बनिक अम्ल HCOOH इसका उपयोग होता है। कार्बनिक अम्ल H2CO3 इसका उपयोग होता है बियर में। बियर में कौन अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर जो शराब उराब में सब यूज करता है, सोडा वाटर। कोल्ड ड्रिंक में जो थम्सअप, कोका कोला ये सब में पाया जाता है, उसमें कौन अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। फॉस्फेरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 इसका उपयोग होता है उर्वरक उत्पादन में, साफ सफाई में, उर्वरक के उत्पादन में एवं साफ सफाई में। चलिए 8 को हम बताएं, जिसका सबका प्रयोग भी बता दिए हैं। फिर अब नेक्स्ट डे से क्षार जानेंगे। अगला दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्षार पढ़ेंगे, और क्षार के सब उसी तरह से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और फिर जो भी होगा, क्षार और लवण फिर एक साथ करेंगे। पहले अम्ल पूरी तरह से अब समाप्त हो गया, और क्षार और लवण एक साथ करेंगे, तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे एक्वारेजिया के बारे में नहीं बताए हैं, अम्लीय वर्षा के बारे में नहीं बताए हैं, फिर दंत क्षय होता है इसके बारे में नहीं बताए हैं। इसके बारे में दोनों जब क्षार पढ़ लेंगे उसके बाद हम देखेंगे, कल से हम देखेंगे क्षार। तब तक के लिए बाय। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में कुछ अपना जो लगे और सुधार क्या करना चाहिए उसमें बताइएगा। थैंक यू, बाय।